15 फरवरी की वो सर्द रात, एक छोटे से गांव में फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ थी एक बेटी की टूटी हुई आवाज। ये मेरा आखिरी कॉल है, मुझे बस अम्मी अब्बू से बात करनी है। उसकी माँ की सिसकियां हवा में गूंज उठी और फिर सन्नाटा। ये कहानी है शहजादी खान की, एक ऐसी बेटी की जिसने अपने चेहरे के दाग मिटाने का सपना देखा, लेकिन उसे मिली सिर्फ मौत। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। शहजादी खान, बांदा के गोयरा मुगले गांव की वो बेटी जिसकी उम्र थी 33 साल। उसके चेहरे पर बचपन से जलने के दाग थे। वो दाग सिर्फ चमड़ी पर नहीं, उसके दिल पर भी थे। हर बार शीशे में खुद को देखती तो एक ही सवाल उठता, क्या मैं कभी इनसे छुटकारा पा सकूंगी? और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आया उज़ैर, आगरा का वो शख्स जिसने सोशल मीडिया पर उसे एक उम्मीद दी। कहा, यूएई में तुम्हारी सर्जरी हो सकती है, तुम्हारा चेहरा फिर से खूबसूरत बन सकता है। एक लड़की के लिए कितना बड़ा सपना था। उसने अपने माँ बाप को आखिरी बार गले लगाया और दिसंबर 2021 में यूएई के लिए निकल पड़ी। सपने तो हर कोई देखता है, पर क्या इस सपने की ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है? वो यूएई पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ वो किसी माँ बाप के बहुत बुरे सपने से भी ज्यादा बदतर था। उजैर ने उसे अपने रिश्तेदार फैज के घर भेज दिया। सर्जरी का वादा टूट गया। उसकी जगह उसे दी गई झाड़ू पोछे की जिंदगी। वो घरेलू नौकरानी बनकर रह गई। सोचो कितना दर्द हुआ होगा उसे, जब हर दिन उसे अपने टूटे सपनों का एहसास होता होगा। फिर आया वो काला मोड़। अगस्त 2022 में फैज के घर एक नन्हा बेटा पैदा हुआ। शहजादी को उस 4 महीने के मासूम की देखभाल सौंपी गई। वो उसे अपने बच्चे की तरह संभालती थी, लेकिन 7 दिसंबर को सब कुछ बदल गया। उस दिन बच्चे को वैक्सीन लगी थी और रात होते होते वो मासूम इस दुनिया से चला गया। फैज और उसकी बीवी का गम गुस्से में बदल गया। उन्होंने सारा इल्जाम शहजादी खान पर थोप दिया। कहा, तूने हमारे बच्चे को मार डाला। एक माँ का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन क्या शहजादी सचमुच कसूरवार थी या वो बस एक आसान निशाना बन गई? 10 फरवरी 2023 को उसे अबू धाबी पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोर्ट में उसकी आवाज दब गई। 31 जुलाई को उसे मौत की सजा सुना दी गई। वो अल वथवा जेल में बंद थी, अकेली, डरी हुई। दूसरी तरफ उसके अब्बू शब्बीर खान अपनी बेटी को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, लेकिन वक्त ने उनका साथ नहीं दिया। और फिर वो दिन आया 15 फरवरी 2025 का। शहजादी ने अपने घर आखिरी बार फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये मेरा आखिरी कॉल है, मुझे अम्मी अब्बू से बात करनी है। उसकी माँ फोन पर रो पड़ी। भाई शमशेर ने फोन पकड़ा, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही लाइन कट गई। उसके बाद सब सन्नाटा। कल्पना कीजिए, एक माँ बाप अपनी बेटी की आखिरी आवाज़ सुनते हैं और फिर खबर आती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में पता चला कि उसी दिन 15 फरवरी को उसे फांसी दे दी गई। उसकी लाश कहाँ है, किसी को नहीं पता। कोर्ट में सिर्फ इतना कहा गया कि 5 मार्च को उसका अंतिम संस्कार दुबई में होगा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शमशेर रो रो कर कहता है, मेरी बहन बेकसूर थी। उजैर ने उसे सपनों के जाल में फंसाया, उससे 3 लाख रुपए और जेवर छीने और उसे नौकरानी बनाकर बेच दिया। वो अपनी बहन की लाश अपने गांव लाना चाहता है ताकि उसे आखिरी बार अलविदा कह सके। वो चीख चीख कर पूछता है, मेरी बहन को इंसाफ क्यों नहीं मिला? आपके दिल में भी ये सवाल नहीं उठ रहा क्या? क्या शहजादी सचमुच में कसूरवार थी? क्या वो गुनहगार थी या वो एक साजिश का शिकार बन गई? उसने तो बस अपने चेहरे के दाग मिटाने चाहे थे, लेकिन उसके माँ बाप के दिल पर जो दाग छूटे उन्हें कौन मिटाएगा? तो ये थी कहानी शहजादी खान की। एक बेटी, एक बहन जो सपनों के पीछे गई और लौटी सिर्फ यादों में।